हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अकाउंटेंसी के एमसीक्यू क्वेश्चंस और उनका आंसर। ठीक है, आप लोग के पेपर में 12 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस आते हैं जिनका 1 या 2 लाइन में आंसर करना रहता है। वैसे क्वेश्चंस को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इससे जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है डिफाइन पार्टनरशिप। ठीक, क्या है डेफिनेशन पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक क्वेश्चन पहले से तो यहाँ नया बन गया कि पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ? 1932। इसका डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 4। ठीक है, क्या डेफिनेशन दिया गया है? देखिए डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है, एक व्यवसाय का ऐसा प्रारूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके व्यवसाय करते हैं और आपस में उनका सहमति होता है कि जो प्रॉफिट में, जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसमें उनका हिस्सा होगा, चाहे बिजनेस एक के द्वारा चलाया जा रहा हो या फिर सबके तरफ से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा हो। ठीक है, बहुत बार होता है कि कोई 1 या 2 पार्टनर ही काम करते हैं, बाकी सारे पार्टनर बेकार बैठे रहते हैं, मतलब उनको हम लोग स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। होता क्या है, वो पैसा इन्वेस्ट करके बस प्रॉफिट में अर्निंग लेते हैं। ठीक है, बाकी सारे पार्टनर और जो एक्टिंग पार्टनर होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, दूसरा है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। देखो डीड का मतलब एक्चुअली में होता है एग्रीमेंट। ठीक है, डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। ठीक है, आंसर क्या है? पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। मतलब सभी पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट मतलब सहमति, कंसेंट मतलब सहमति, म्यूचुअल कंसेंट से बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है कवरिंग ऑल डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप का सारा डिटेल्स दिया होता है। ईच पार्टनर शुड साइन दिस डॉक्यूमेंट, सारे पार्टनर्स को इसमें सिग्नेचर करना पड़ता है। टू इंडिकेट एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स, जिससे यह पता चलता है कि पार्टनरशिप में दिए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को सारे पार्टनर्स जो है वो एग्रीड करते हैं। ठीक है, अ केयरफुली prepared partnership deed can eliminate many of more common types of problem। जैसे फ्यूचर में आने वाले बहुत से समस्याओं को दूर कर देता है। क्या अगर ठीक से एक पार्टनरशिप डीड बनाया जाए तो फ्यूचर में होने वाले बहुत से डिस्प्यूट्स, बहुत से प्रॉब्लम को दूर करता है। दैट मे अराइज इन फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप में बिजनेस में होने वाले फ्यूचर्स प्रॉब्लम को दूर करता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। देखते हैं आज कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द 3 इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का 3 इसेंशियल फीचर क्या क्या है? तो पहला फीचर्स है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ओरल और रिटन। अच्छा, ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट। क्वेश्चन में आता है कि एन एग्रीमेंट मस्ट बी, ऑप्शन में रहता है ओरल, रिटन, वर्बल, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो ऑल ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है, इंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन्स कंसर्न्ड, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? पहले बात ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप में क्या जरूरी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, मतलब 2 पार्टनर मिल करके ओरल एग्रीमेंट करके भी एक पार्टनरशिप को चला सकते हैं। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट में प्रॉब्लम यह है क्या कि वो कोर्ट में मान्य नहीं होता, इसलिए लोग डीड बनवा लेते हैं। ठीक है, दूसरा द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एंड। एग्रीमेंट जो होगा, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए फ्यूचर में प्रॉफिट जो होगा उसको किस तरह से शेयर किया जाए, इसके लिए भी एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है
देखिए, अ पर्सन कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव 3 एलिमेंट। सॉरी, एक छूट गया। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस जो है वो सभी पार्टनर के द्वारा चलाया जा सकता है या सभी की तरफ से किसी एक एक्टिंग पार्टनर या 2 एक्टिंग पार्टनर या कोई भी एक्टिंग पार्टनर के द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको काम करना जरूरी है। अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव 3 एलिमेंट। मतलब पार्टनरशिप जो है वो इस 3 एलिमेंट के एब्सेंस में नहीं बनाया जा सकता। ये 3 एलिमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप में। ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल या रिटन हो, प्रॉफिट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए और पार्टनर्स के द्वारा, सारे पार्टनर्स के द्वारा या किसी एक या 2 पार्टनर के द्वारा बिजनेस को चलाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेम 2 मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो पता होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब पीएल अप्रोप्रिएशन के वीडियो बनाया मैं उसमें भी बताया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का कितना मेथड होता है, तो पता है हम लोग को 2 मेथड होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक करेंट अकाउंट होता है। ठीक है, करंट अकाउंट होता है। कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, आगे क्वेश्चन आएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे आएगा कि करंट अकाउंट में भी आइदर डेबिट और क्रेडिट और बोथ, तो आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, फिर अंडर विच मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट आर ओपनड, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कंफ्यूज नहीं होना, फिक्स्ड में करंट अकाउंट खुलता है, हम लोग कंफ्यूज होकर के क्या देख लेते हैं, फिक्स्ड में करंट अकाउंट नहीं कैपिटल कर देते हैं। एक्चुअली में फिक्स्ड में कैपिटल फिक्स रहता है, इसलिए बाकी बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए करंट अकाउंट खोला जाता है। फिक्स्ड में कैपिटल फिक्स प्लस एक अकाउंट ओपन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही जो अभी बताया गया कि फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम क्या के साथ से क्या समझते हो। देखो, व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड 2 अकाउंट्स आर ओपन, अभी बताया मैं, एक फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब जो पार्टनर शुरुआत में कैपिटल लगाता है उसका ही रिकॉर्ड खाली किया जाता है, ओरिजिनल कैपिटल। उस कैपिटल से अगर फर्दर कैपिटल उसमें ऐड हुआ या विड्रॉ हुआ तो उसको मेंटेन करेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में मतलब। और बाकी बैलेंस ऑन दिस अकाउंट विल रिमेन अनचेंज, इसका बैलेंस कभी चेंज नहीं होता, इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता, जो कि हमेशा क्रेडिट होता है। अनलेस देयर इज एनी इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, जब तक कोई फर्दर कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस होता ये बैलेंस एज इट इज रहेगा जो ओरिजिनल था। जब फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा या विड्रॉ होगा कैपिटल का, परमानेंटली विड्रॉ हो जाएगा। देखो, विड्रॉल 2 तरह का होता है, एक ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग परमानेंटली विड्रॉ नहीं होता। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस ड्राइंग को पे कर देगा बाद में धीरे धीरे, तो वो ड्राइंग हुआ। लेकिन अगर कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया, उसको पेमेंट नहीं करेगा, ना तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देगा, तो ये वाला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ड्राइंग वाला नहीं होगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो ये बना, ये एज इट इज रहेगा, इसका बैलेंस चेंज नहीं होगा। कब तक, जब तक कोई फर्दर कैपिटल नहीं लगाता या फिर कोई परमानेंट ड्राइंग नहीं होता, तब तक सेम रहेगा। और करेंट अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टनर्स एंड द फर्म। फर्म और पार्टनर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, ये सब ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब होगा करेंट अकाउंट में। ठीक है, सैलरी यहाँ बताया भी है, अच्छा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम एंड मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, देखो इन दोनों को मर्ज कर देंगे, फ्लक्चुएटिंग बन जाएगा। क्या होता है फ्लक्चुएटिंग में, एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट बनता है, ओनली कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और सब पार्टनर एक ही अकाउंट बनाता है, कैपिटल अकाउंट, और इसी के अंदर चाहे फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, चाहे ड्राइंग करे, चाहे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरीथिंग
सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड होगा, इसी कैपिटल अकाउंट में होगा, इसीलिए इसका नाम ही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहाँ कैपिटल ईयर के स्टार्टिंग में कुछ और रहता है और ईयर के एंड में कुछ और हो जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएट करता है। क्यों फ्लक्चुएट करता है? ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन सब की वजह से। ठीक है, इसको अच्छे से देखना है। अगर करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो जो पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वीडियो बनाया गया है उसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर वही कंटिन्यू है। एक्चुअली देयर इज वन डेंजर इन दिस मेथड। क्या एक डेंजर है? इफ अ पार्टनर विड्रॉज मोर देन दैट ही इज एंटाइटल। मतलब अगर ज़्यादा ड्राइंग कर लेता है तो इसका बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा, यही इसका डेंजर है। इसीलिए करेंट रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी एटसेट्रा, द परमानेंट कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी रिड्यूस्ड। मतलब ज़्यादा ड्राइंग कर लेता है तो परमानेंट जो कैपिटल है पार्टनर फर्म का वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स नहीं है ना, फ्लक्चुएट करता है, इस वजह से। ये लाइन इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, एक नंबर पे 1 मार्क्स के लिए उतना बहुत है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन। गिव 2 सर्कमस्टेंसेज इन विच द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर में चेंज। मतलब दो ऐसा सिचुएशन बताओ जिसमें फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर का जो है चेंज हो सकता है। तो ऊपर में हम लोग देखें, एक है फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, और दूसरा हम लोग देखें परमानेंट ड्राइंग परमानेंटली, और इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर कैपिटल या फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ये 2 रीजन होता है और ये 2 ही रीजन होता है, इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है। ये 2 रीजन ही है जिसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल चेंज हो सकता है। कौन सा कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल। मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल कब चेंज होगा? या तो हम फ्रेश कैपिटल लगाएंगे या कैपिटल को विड्रॉ कर लेंगे परमानेंटली। उसके बाद क्या है, व्हाट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, देख चुके ऊपर हम लोग। क्या होता है? Partners capital account is maintained when partners capital account is maintained under fixed capital method. A current account is opened for recording all other transactions like firm's salary, commission, interest on capital, drawing, interest on drawing भी लिख सकते थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते थे। ठीक है, जो पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है वो सारा रिकॉर्ड तब कहाँ करते हैं हम लोग? करंट अकाउंट में करते हैं। कब? जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल को मैनेज किया जाता है। और करंट अकाउंट का बैलेंस क्या हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, फिर रिपीट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वाई इज द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो एक रीजन तो है एग्जाम में मार्क्स पाने के लिए बनाते हैं, दूसरा रीजन क्या है देखते हैं। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाता है, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, फर्म क्यों बनाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कंप्यूटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, ये फर्म बनाता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द पीएल अकाउंट। प्रॉफिट और, ये कई बार मैं क्लास में बता चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें पार्टनर्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। पीएल अकाउंट बनाने के बाद जो पार्टनर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको दिखाने के लिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर से रिलेटेड चीज़ मतलब क्या क्या? लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी। ठीक है, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा पेड टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। ये 2 चीज़ क्रेडिट होता है, बाकी सब डेबिट होता है। ठीक है, जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए होगे याद होगा कि जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा पेड टू क्रेडिटर्स आर डेबिटेड। ये पेड टू पार्टनर्स को ये पेमेंट होता है इसलिए डेबिट होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट होता है।
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जब, तो यहाँ बाई साइड में दो चीज़ आता है, याद करो, एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एवरीथिंग कहाँ आता है, डेबिट साइड में। ठीक है, नेम 4 आइटम विच आर अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कोई भी बता देगा क्या क्या आता है। देखो, रिजर्व आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर सैलरी आता है, पार्टनर्स कमीशन आता है। ठीक है, और भी अगर कुछ याद आ रहा हो तो लिख सकते हो, जो सम्स में, प्रैक्टिकल सम्स में देखे हो वैसा कुछ। फिर बोलेगा क्रेडिट में, अच्छा, हाउ डू यू शेयर, ये जा करके पहला वाला वीडियो देखो पीएल अप्रोप्रिएशन का, उसमें ये सारा आंसर मिल जाएगा। हाउ डू यू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पीएल को कैसे बांटा जाता है, इक्वली बांटा जाता है। ठीक है, प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, इक्वली। जैसे 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, इक्वली। जितना पार्टनर रहेगा सबके बीच में इक्वली बढ़ जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द फर्म स्लीपिंग पार्टनर। ये टर्म याद रखना, स्लीपिंग पार्टनर का क्या मतलब, अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं। देखो, स्लीपिंग, डॉर्मेंट और साइलेंट पार्टनर, इन तीनों का मतलब सेम है। डॉर्मेंट पार्टनर, साइलेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस चलाने में ये लोग कोई रोल अदा नहीं करते। क्या करते हैं, दे ओनली प्रोवाइड मनी, ये सिर्फ पैसा देते हैं बिजनेस में एज कैपिटल, और उसके बाद प्रॉफिट एंजॉय करते हैं, या लॉस होगा तो लॉस भी उनको बियर करना पड़ेगा इन दी एग्रीड रेशियो। ठीक है, जो एग्रीमेंट में रेशियो एग्री किया जाएगा, जिस रेशियो में, उस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिल जाएगा। इनको बिजनेस में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का जरूरत नहीं रहता है, किसी तरह का मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं, किसी तरह के बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हैं लोग। कौन, स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर और साइलेंट पार्टनर। ठीक है, जैसे कभी कभी कोई पार्टनरशिप किसी एक्टर, सेलिब्रिटी को पार्टनर बना लेता है, ठीक, तो उनसे पैसा नहीं लेता, सिर्फ उनका फेस दिखाने के लिए एक तरह से एम्बेसडर बना करके उनको क्या देता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देता है। ठीक है, और उनसे बिजनेस में किसी तरह का काम नहीं लिया जाता। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा पार्टनर है जो लॉस नहीं बियर करता, सिर्फ प्रॉफिट इंजॉय करता है। ठीक है, तो कौन सा पार्टनर होगा, सोच के बताना कमेंट में, थोड़ा देर बाद आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, क्या बनेगा क्वेश्चन, नेम द पार्टनर हु ओनली एंजॉयज प्रॉफिट not but not bear